हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है, कैंडल स्टिक्स का ये पूरा मास्टर क्लास होने वाला है। तो एक वीडियो हो पाए या फिर दो वीडियो, जितने भी हुआ है, मैं आपको कैंडल स्टिक्स की हर वो चीज़ें बता दूंगा जो एक बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट आदमी को ज़रूरी होती है जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अल्टीमेटम दे देते हैं यार, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, जो ऑलरेडी कैंडल स्टिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन है पहले से कैंडल स्टिक्स के बारे में, वो लोग इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो ऐसे लोग देखें जिनको थोड़ा भी जानकारी नहीं है। ठीक है, जिनको कैंडल स्टिक्स मतलब कैंडल देख के समझ ही नहीं आता है कैसे उनको रीड करना है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे लोग जो रिवाइज करना चाहते हैं अपने प्रीवियस लर्निंग को, वो लोग देखें। एंड ऐसे लोग देखें जो कैंडल स्टिक देखना तो जानते हैं लेकिन एग्जैक्टली उस पर बहुत ज़्यादा उससे मतलब कि उससे रिजल्ट निकालना नहीं जान पाते हैं। मतलब समझ तो जाते हैं लेकिन किस मोमेंट पर क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जैसे जब भी हम कोई सा भी चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार से हमको कैंडल्स दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जिस आदमी को ये नहीं पता है कि इसको रीड कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जैसे कि ये कोई सा रेड दिख रहा है, कोई सा ग्रीन दिख रहा है, तो उसको समझे कैसे, आदमी को नहीं पता है। ठीक है, तो उसी को हम सबसे पहले समझते हैं आखिर एक सिंगल कैंडल को हम कैसे रीड करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ईजी है, इस चीज़ को रीड कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो फिर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल होंगे, एक तो भाई जिसका रेड कलर होगा एंड एक जिसका ग्रीन कलर होगा। तो ग्रीन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीड करते हैं, रेड को थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़, कोई सा भी जो एक कैंडल दिखाई देगा ना, तो ये जो बीच में सेंटर में जो पूरा कलर्ड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी किसको बोलते हैं? बीच में जो ये कलर्ड वाला पार्ट है ना, इसको हम बोल देते हैं बॉडी। ठीक है, तो चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों के केस में ये चीज़ सेम होगी। एंड जो इसमें एक डंडा दिखाई दे रहा है ना, दोनों ही कैंडल्स में हमको डंडा दिखाई दे रहा है इतना लंबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डंडा है। तो इस वाले पर्टिकुलर डंडा को हम क्या बोलते हैं? विक। कई लोग विक बोलते हैं, कई लोग शैडो बोलते हैं, है ना, दोनों सेम ही चीज़ है। विक, विक किसको? इस वाले को। ठीक है, तो हमको इस कैंडल्स के बारे में दो चीज़ समझ आ गई। क्या? सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी एंड ये जो डंडा बना हुआ है उसको हम बोल देते हैं विक। ठीक है, अब जो रेड कैंडल होता है ना, तो रेड कैंडल का ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टॉप मोस्ट मतलब इस बॉडी का टॉप, ये जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। एंड कैंडल, कैंडल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, विक को भी इंक्लूड करके। तो ये जो बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट है ना, इसको हम बोल देते हैं ओपन। ओपन मतलब कि ये कैंडल जब फॉर्म हुआ था तो इस कैंडल का स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। रेड कैंडल की बात कर रहे हैं। एंड जो इसका नीचे वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको बोल देते हैं क्लोज। मतलब कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ, जब बनना स्टार्ट हुआ तो ओपन से स्टार्ट हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, एंड जब बंद होके ख़त्म हो रहा था एंड, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं क्लोज। तो इस प्रकार से रेड को हम रीड करते हैं। ठीक है, बस ग्रीन में भी हर चीज़ सेम है, बस एक चीज़ बस उल्टी हो जाती है, वो ये कि ये जो सेंटर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉडी, ये जो ऊपर में बन रहा है इसको हम बोल देते हैं विक। एंड ये जो बॉडी बना हुआ है ना, बॉडी में रेड के केस में इसको हम ओपन बोलते थे एंड नीचे वाले को क्लोज बोलते थे। बस ग्रीन के केस में हम जो नीचे वाला पॉइंट है ना उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, एंड जो ऊपर वाला है टॉप बॉडी का टॉप पार्ट, उसको हम क्लोज बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात इजीली क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड, ये तो बस समझ गए, इस पॉइंट को ये बोलते हैं। इसको पढ़ना कैसे किसी पर्टिकुलर कैंडल को मैं समझाता हूँ। देखिए, ऐसे पढ़ना है कि जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था होगा, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कैंडल का फॉर्मेशन? इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको मैं एक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक नंबर पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ वो पता है मार्केट में? जब ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ तो हल्का सा मार्केट नीचे गया होगा। नीचे, नीचे कहाँ तक गया? इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जिसको हम बोल देते हैं दो पॉइंट। दो क्या है? दो है उस दिन का लो, इसको हम बोल दिए लो। ठीक है, लो। उसके बाद यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया होगा पता है आपको? ये ऊपर तक गया होगा, इस पर्टिकुलर लेवल तक, जिसको हम बोल दिए उस दिन का हाई। इसको मैं 3 नंबर वाला पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, हाई। एंड फिर वहाँ से मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आया होगा, ये वाला पॉइंट, जिसको हम बोल देते हैं फोर्थ, विच इज़ द क्लोज। तो इस प्रकार से ये कैंडल कैंडल फॉर्म हुआ है। तो जब भी आप ग्रीन कैंडल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, बॉडी का जो निचला पार्ट है वहाँ से फॉर्म हुआ था, जो नीचे बिक गया है वहाँ तक नीचे गया होगा प्राइस, जो टॉप दिख रहा है वहाँ तक प्राइस गया होगा, एंड इस पर्टिकुलर प्राइस में क्लोज हुआ होगा। तो अगर इसको आप डेली
ये जो पर्टिकुलर कैंडल है उसको अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये दिन भर में कुछ ऐसा काम हुआ होगा इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो आई होप आपको ग्रीन कैंडल पढ़ना समझ आ गया है, ठीक है। सिमिलरली रेड कैंडल भी एवरीथिंग यहाँ पर सेम होगा, बस मैं क्या बोला था, रेड कैंडल कहाँ से शुरू होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओपन होता है, तो इसको हम एक नंबर पॉइंट देंगे। एक के बाद क्या होगा पता है, ये ऊपर साइड गया है, एक के बाद ये ऊपर गया है, किस लेवल तक, इस लेवल तक, तो हम इसको बोल देते हैं 2, है ना। जैसी कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर वहाँ से वापस नीचे आया होगा पूरे इस लेवल तक, फिर ये डे का लो बनाया, ठीक है। लो बनाने के बाद वापस इस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर इसने क्लोज दिया है। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि ये ओपन यहाँ पर हुआ कैंडल, ये ऊपर हाई बनाया, फिर नीचे जाके यहाँ तक लो बनाया, फिर यहाँ पर आकर इसने क्लोज दिया। तो इस प्रकार से हम एक इंडिविजुअल कैंडल को रीड करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको एक इंडिविजुअल कैंडल को कैसे रीड करना है ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। लास्ट टाइम फिर से लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई। आप खुद से रिपीट करिए, इसको क्या बोलते हैं, हाई पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, लो, उस पर्टिकुलर कैंडल का लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, रेड के लिए दिस इज कॉल्ड ओपनिंग प्राइस, एंड ग्रीन के लिए ओपनिंग कौन सा हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन के लिए, एंड ये रेड के लिए क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है कैंडल को कैसे रीड करना है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो कैंडल है ना, ये जो आपको कैंडल का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हर बार एग्जैक्टली सेम कैंडल हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, ये सभी कैंडल्स हैं, ये सब इंडिविजुअली अपने आप में सब कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल है, ये कैंडल है, जितने दिख रहे हैं सब इंडिविजुअल कैंडल है। लेकिन क्या आपको सब कैंडल एक जैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है। किसी में विक बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे इसमें विक बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब शेडो। इस वाले केस में बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इस वाले में तो भाई बॉडी दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ये तो कम्प्लीटली विक बहुत ज़्यादा इसमें छोटा है। इसमें तो देखो भाई ऊपर का पूरा लटका हुआ दिख रहा है कोई आदमी। इसको कहने का मतलब ये है कि कैंडल हर बार जो है ना, एकदम आपको आइडियल कैंडल ऐसी दिखाई नहीं देगी, कैंडल हर बार डिफरेंट दिखाई देगी। और यही मज़ा है कैंडल स्टिक्स का कि हर जो कैंडल जो डिफरेंट टाइप से हल्का सा अपना शेप चेंज करती है ना, वो कुछ ना कुछ आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो हर एक कैंडल अपने आप में कुछ मीनिंग समझाती है। तो ये जो ज़ेरोधा वेरासिटी है, इसमें कुछ है ना कैंडल स्टिक्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ सिलेबस दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है कि हम कैंडल स्टिक्स को समझने जान चुके हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक को रीड कैसे करना है ये बात जान चुके हैं कि कहाँ से ओपन होता है, कहाँ लो है, कहाँ हाई है, कहाँ क्लोज है, ये बात समझ चुके हैं। अब ये जो सिंगल कैंडल स्टिक्स है, सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स को देख के अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कैंडल स्टिक्स यहाँ टाइप दिया हुआ है सिंगल कैंडल स्टिक्स में, जिसका नाम है मारुबुजो। जिन लोग ऑलरेडी जानते हैं मारुबुजो के बारे में वो लोग को तो पता है, जिन लोग नहीं जानते उनके लिए बताते हैं, ठीक है। उनके लिए वापस हम पेंट में चलते हैं। तो ये जो कैंडल का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। अब इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं क्योंकि कैंडल स्टिक्स हम समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए तो मारुबुजो क्या होता है, मारुबुजो क्या होता है वो अपन अब देखते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, ये बनाएंगे अपन, दूसरा, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक। तो आप जब देखेंगे इस सिलेबस में तो मारुबुजो के भी ना दो चीज़ दिख रहे हैं। एक तो मारुबुजो दिखा दिया, मारुबुजो के दो टाइप से, एक हो गया बुलिश, एक हो गया बियरिश, ठीक है। तो देखो मारुबुजो का मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी इसको ईजिली समझ सकता है। इस पर्टिकुलर दोनों कैंडल्स को हम क्या बोलते हैं, मारुबुजो कैंडल्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने कैंडल का परिभाषा में समझा था कि कैंडल में एक होता है बॉडी और ऊपर में बन जाते हैं विक, ठीक है। लेकिन ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जहाँ पर हमको सिर्फ बॉडी दिखाई दे और विक का नामो निशान ही ना दिखाई दे, ठीक है, ऐसा कैंडल स्टिक्स जहाँ पे हमको विक दिखाई ही ना दे, ऐसे कैंडल्स को हम बोल देते हैं मारुबुजो कैंडल, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल, इसमें हमको विक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पर्टिकुलर कैंडल का नाम हो गया मारुबुजो, ये भी हो गया मारुबुजो। अब डिपेंडिंग अपॉन द कलर, अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है तो इसको हम बोल देंगे बुलिश मारुबुजो, ठीक है, बुलिश मारुबुजो। सिमिलरली अगर कोई सा ग्रीन के बजाय रेड कैंडल है, ठीक है, तो अब उसको हम बोल देंगे बियरिश मारुबुजो, ठीक, बियरिश मारुबुजो, ठीक है। मारुबुजो मतलब क्या होता है, ऐसा कैंडल जिसमें विक है ही नहीं एंड
जो ग्रीन कलर का है उसको हम बोलेंगे बुलिश मारुबुसु, जो रेड है उसको बोल देंगे बेरिश। अब इसका महत्व क्या है, इसको हम उसको समझते कैसे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो हमको ऑलरेडी पता है ग्रीन में इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन ओपन बोलते हैं। तो मारुबुसु कैंडल, अब इसका अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या हुआ होगा, आप देखो मार्केट यहाँ से चालू हुआ होगा, मार्केट दिन भर में कुछ भी करे लेकिन अल्टीमेटली मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर धीरे 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 चढ़ते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाकर मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ वन साइडेड मूव है, ये कम्प्लीटली एक साइड ही मूव किया है, ना तो नीचे गया ना तो इससे ज़्यादा ऊपर गया। मतलब जहाँ से बायर्स इसको स्टार्ट किए थे, जहाँ चाहे वहाँ तक ले जाके एक पॉइंट पे जाकर एंड कर दिए। तो ये कम्प्लीटली बुलिशनेस शो करता है कि मार्केट में पूरे बुल्स हैं, सिर्फ खरीदार ही बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर बेचने वाला है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हम बहुत ज़्यादा बुलिश मानते हैं, मतलब बुलिश। अगर ऐसा कैंडल हमको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, हमको समझ जाना है भाई उस पर्टिकुलर कैंडल में हमको सेलर्स का नामो निशान ही नहीं है। बुल्स हैं, जो शेयर खरीदने वाले हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई विक तक नहीं बना है, कहीं पे सेलर्स आए ही नहीं थे। ये बात हमको समझनी है, ठीक है। ये हो गया बुलिश कैंडलस्टिक का महत्व। अब हम देखते हैं रेड का। रेड का क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने क्या बोला है, इसको बोला है ओपनिंग प्राइस, इसको बोला है क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर भाई जो बेचने वाले लोग आए, सेलर्स जो आए, बियर्स जो आए बेचे 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 बेचे, कहाँ तक बेच दिए, पूरा इतना तक बेचे कि भाई बायर्स को मौका ही नहीं मिला कि इसको कहीं ऊपर साइड में थोड़ा बाय करें या नीचे साइड में बाय करें। तो ये इसका मतलब हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम बुलिश वाला ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे समझ जाएंगे कि बायर्स कम्प्लीटली हावी हैं, इसमें सेलर्स कम्प्लीटली हावी हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमको ये जो फर्स्ट कैंडलस्टिक टाइप है ये यहाँ पर क्लियर हो गया, मारुबुसु, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हम देखते हैं डोजी। डोजी भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ना। जैसे मारुबुसु अभी हम आपको उसमें दिखाया, तो देखिए यार कोई सा भी कैंडल्स जिसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली हमको यहाँ पर कॉपी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक मारुबुसु दिख गया है, ठीक है। ये देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे, अब देखो यार जो बुक में हम देखते हैं और जो एक्चुअल चार्ट में हमको दिखाई देगा ना, एग्जैक्टली नहीं दिख सकता, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं देखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या ये ओपन हुआ, अब बोलोगे हाँ हल्का सा वीक है, लेकिन उतना को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली इसमें बायर लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे बायर बैठे हैं कि सेलर्स का नाम और निशान नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइव, आपको प्रैक्टिकल मैंने चार्ट में दिखा दिया, ठीक है। वैसे ये रेड भी कहीं पर बना हुआ, अब ढूंढते जाएंगे तो बहुत रेयर होता है, ऐसा हर बार नहीं बनता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल था वो था डोजी। डोजी, ठीक है, डोजी का एक ही है। तो डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी भी बड़ा ही सिंपल है भाई। ये जो हम आगे हो गया मारुबुसु, ठीक है। तो डोजी एक ऐसा पर्टिकुलर कैंडल होता है ना, कि ऐसा पर्टिकुलर कैंडल, तो इसको इसमें आपको देख के कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ समझ आया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पर्टिकुलर कैंडल जहाँ पर जो बॉडी होता है ना, बॉडी का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है एंड जो विक्स की लंबाई होती है वो बड़ी होती है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या दिख रहा है कि विक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर करें अगर हम बॉडी से। तो ऐसे पर्टिकुलर कैंडल को हम बोल देते हैं डोजी, ठीक है। जैसे ये तो मारुबुसु था, इसमें विक बना ही नहीं, एंड ऐसे जगह जहाँ पर विक बहुत बड़ा होता है एंड बॉडी का साइज़ छोटा होता है, इसको हम बोल देते हैं डोजी। अब डोजी का कलर से कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डोजी का कलर से कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है ये जो मैंने देखा, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मारुबुसु हम समझ के डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक डोजी दिखाया, ये डोजी कौन से कलर का है, ये था भाई रेड कलर का, है ना। सिमिलर चीज़ हमको ग्रीन कलर में भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये है, मतलब ये होता है इसका कि मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, नीचे भी गया, ऊपर भी गया एंड यहाँ पर आकर क्लोज दिया। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हो गया इसका मतलब। अगर मैं रेड में दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक हाई बनाया, फिर यहाँ तक नीचे गया एंड यहाँ कर क्लोज दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते कि भाई बायर्स ज़्यादा हैं या फिर सेलर्स ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई
बायर्स ने यहाँ से स्टार्ट तो किया था इसको बाय करने का, लेकिन एक्चुअल में सेलर्स उसको स्टार्टिंग में नीचे लेके गए, ठीक है। फिर बायर्स इसको एकदम टॉप तक लेकर भी गया था, ठीक है, टॉप तक लेकर भी गया था, लेकिन फिर से सेलर्स आ गए तो नीचे क्लोज इसको दिए थोड़ा नीचे। सिमिलरली जो सेलर्स थे वो यहाँ से ओपन किए, लेकिन बायर्स अचानक से ऊपर आ गए इसको खरीदते हुए और ऊपर ले गए। फिर से सेलर्स वापस आया, इसको नीचे तक ले गए, लेकिन फिर से लास्ट मोमेंट में बायर्स आए एंड उसको ऊपर ले जाके क्लोज दिए। तो ये एक ऐसा कैंडल होता है इनडिसिसिव कैंडल, जहाँ पे हम कंप्लीटली नहीं बता सकते कि बायर्स कंट्रोल में है या फिर सेलर्स कंट्रोल पर है। तो ये न्यूट्रल वाला पोजीशन होता है। जब भी हमको कहीं पर अगर डोजी दिखाई दे, हमको समझ जाना है कि वहाँ पर ना तो भाई बायर्स हावी हैं और ना ही सेलर्स हावी हैं। अगर आपको मैं डायरेक्टली चार्ट में ले जाकर दिखाऊँ ना, चार्ट में हमको कई सारे डोजी दिख जाएगा, अलग अलग टाइप का डोजी दिखता है। जैसे मैं बताया कोई भी पैटर्न 100% आपको नहीं दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डोजी दिख रहा है ना, मार्केट विक बड़ा है एंड ये छोटा है। ये एक आपको डोजी दिख रहा है कि विक्स बड़े हैं एंड बॉडी छोटा है। ये एक दिख रहा है कि विक बहुत बड़े हैं, बॉडी छोटा है। ये विक बहुत बड़े हैं, बॉडी छोटा है। तो इन सबको हम बोल देते हैं डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल में कम्प्लीटली हमको एक वो नहीं अंदाज़ा नहीं लग पाता कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, कम्प्लीटली बुलिश है, कम्प्लीटली बियरिश है, ठीक। तो हम ये 3 चीज़ जान चुके हैं। 4th चीज़ में जाते हैं, स्पिनिंग टॉप्स। तो स्पिनिंग टॉप क्या है? सिमिलर टू डोजी। डोजी में क्या दिख रहा था हमको? डोजी में क्या दिख रहा था कि बॉडी छोटा है एंड विक्स बड़े हैं। स्पिनिंग टॉप में बस इसी से थोड़ा सा इसका एडवांस है कि भाई स्पिनिंग टॉप में बॉडी बनता ही नहीं है, बॉडी बनता ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया, फिर एग्जैक्टली जहाँ से ओपन हुआ था उसी पर्टिकुलर प्राइस में आके क्लोज कर दिया। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं डोजी, ये सॉरी स्पिनिंग टॉप्स, ठीक है। होप ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई होगी। इसको डिलीट करते हैं, फालतू आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमको डोजी समझ आ गया होगा। डोजी ये वाला जिसमें बॉडी छोटा है, बिग बड़ा होता है। अब इसमें डायरेक्ट आपको चार्ट को दिखाऊँ ना, चार्ट में भी आपको ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, बोला मैंने डोजी, इसको क्या बोलते हैं डोजी, ये सब डोजी है। अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो आपको दिख रहा है ना, ये रेड वाला, इसी को बोलते हैं भाई हम स्पिनिंग टॉप। मतलब कि ना तो इसमें बॉडी दिख रहा है, अब बॉडी का कलर भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप। तो मैंने डोजी के बारे में क्या बताया था? डोजी को हम कहीं पर अगर हम देखते हैं तो हमको क्या समझ आता है कि हमको समझ नहीं आता कि बायर्स मजबूत हैं या फिर सेलर्स मजबूत हैं, ठीक है। तो जितना इंडिकेशन डोजी देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा इंडिकेशन हमको स्पिनिंग टॉप देता है। स्पिनिंग टॉप में थोड़ा भी हमको नहीं समझ आएगा कि भाई आखिर कौन ज़्यादा भारी है, बुल्स भारी हैं या फिर बियर्स भारी हैं। तो ये होता है डोजी का मतलब, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ मैंने बता दिया क्या स्टार्टिंग में। पेपर अम्ब्रेला आ गया, ठीक है, छोड़ो। स्पिनिंग टॉप हो गया। अब हम पढ़ते हैं पेपर अम्ब्रेला के बारे में, ठीक है। पेपर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से ही हमको एक चीज़ स्पष्ट है क्या, अम्ब्रेला कैसा होता है? हमारा अम्ब्रेला कुछ ऐसा बनता है, छाता। अब कैंडल तो ऐसे कर्व में बन नहीं सकता ना, तो कैंडल कैसे बनेगा? कैंडल तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कैंडल ऐसे ही बनेगा। तो जब भी हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, हमको समझ जाना है उसको हम बोल रहे हैं पेपर अम्ब्रेला टाइप, ठीक है। लेकिन ये बस जरूरत है वेलोसिटी में मेंशन हुआ है, जनरली पेपर अम्ब्रेला नाम कहीं पे भी और मेंशन नहीं होता है। इसके टाइप्स मेंशन जरूर होते हैं। तो इसके टाइप्स क्या हैं? एक है हैमर, एक है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो दोनों में होगा सेम चीज़ कि बनेगा यही चीज़, स्ट्रक्चर ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो आखिर बन कहाँ पर है। उसके हिसाब से हम उसको हैमर नाम देंगे, उसके हिसाब से हम उसको हैंगिंग मैन नाम देंगे, ठीक है। तो वापस हम पेंट में चलते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक ऐसा कैंडल बन रहा है, ठीक है। इसको कलर कर देते हैं, ठीक। अब इसको मत कलर पे मत जाना कि बोलोगे कि ये ग्रीन है रेड है, दोनों कलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सेलर्स इसको नीचे ले गए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, वापस बायर्स आए 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 एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाकर क्लोज दिए। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि सेलर्स ने भाई धक्का देना चालू किया था नीचे तक, लेकिन यहाँ से जो बायर्स जो थे, ख़रीदार लोग, इतना दम लगाए कि सेलर्स का जितना पावर था ना उससे कहीं ज़्यादा पावर लगाया एंड इस कैंडल को ऊपर में क्लोज किए, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो ये भी एक प्रकार से जो बायर्स होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उसके स्ट्रेंथ को शो करता है ये पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, पेपर अम्ब्रेला।
अब ये पेपर अम्ब्रेला जैसे कि मैंने बताया कि ये भाई लोकेशन पे डिपेंड करता है, ये किस पर्टिकुलर लोकेशन में बन रहा है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि इसको पेपर अम्ब्रेला बोलना है या फिर हैमर बोलना है, ठीक है। तो फिर मैं डायरेक्टली ज़रूरत वेलोसिटी की फ़ोटो में आपको ले जाकर दिखाता हूँ। देखो हैमर का क्या है, हैंगिंग मैन का मतलब क्या है, हैंगिंग मैन मतलब कि कोई झूलता हुआ आदमी। आदमी कब झूलेगा तुम ही मेरे को बताओ, जब उसको तुम यहाँ से ले जाओगे किसी पर्टिकुलर हाइट में ले जाओगे और वहाँ लटका दोगे, तब वो आदमी झूलेगा, झूलेगा नहीं झूलेगा। तो वही चीज़ है। तो आपको मैं यहाँ पर पहले हैमर का पहले हैंगिंग मैन बोल दिया तो हैंगिंग मैन ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब भी कोई ऐसा एक अप मूव आता है, ठीक है, पेंट भी समझ आएगा, जब कहीं पर एक अपने को अप मूव दिखाई दे रहा है, मार्केट ऐसे 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 धीरे धीरे ऊपर गया है, बहुत सारे कैंडल्स बना बना के इस लेवल तक आया है, एंड इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर हमको पेपर अम्ब्रेला इस पर्टिकुलर शेप का फॉर्म दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हम क्या बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल को हम हैंगिंग मैन बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल आने के बाद सेलर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश किए थे, लेकिन बायर्स ने वापस अपना दम दिखाया एंड इसको बुल साइड में, मतलब अच्छे स्ट्रॉन्ग में क्लोज किया। हम इसको इस प्रकार से रीड करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा था क्या, हैमर। हैमर भी सिमिलर टाइप का चीज़ है कि बस इसमें क्या होता है कि मार्केट, बहुत सारे कैंडल्स मिलकर मार्केट को ऊपर से नीचे तक लाए थे, एंड ये जो कैंडल बन रहा है वो इस पर्टिकुलर लेवल पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हैमर। तो ये क्या शो करेगा आपको खुद ही देखो, यहाँ ऊपर से नीचे आया, इसका मतलब क्यों नीचे आया होगा, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा बेचे 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 एंड बेचे, एंड इस पर्टिकुलर कैंडल में भी क्या होगा पता है कि इसको बेचे हैं, ये नीचे तक गया है, लेकिन वापस से ये चढ़ के ऊपर तक आया है। मतलब जितने भी यहाँ लोग बेच रहे थे बेच रहे थे बेच रहे थे, एंड मोमेंट पर आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स लोग आए और इसको खरीदारी किए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको बुलिश स्ट्रेंथ शो करता है, ये दोनों, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर जितनी चीज़ पढ़ लिए, मारूबुजू समझ आ गया, जिसमें विक नहीं होता है, बुलिश ग्रीन होगा, बेरिश रेड होगा। डोजी बॉडी छोटा होता है, विक्स बड़े होते हैं। स्पिनिंग टॉप क्या होगा, बॉडी का नामो निशानी नहीं है, सिर्फ विक दिखाई देगा। पेपर अम्ब्रेला क्या बोला, अम्ब्रेला जब का स्ट्रक्चर बनता है, अगर अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे साइड में बन रहा है तो उसको बोलते हैं हैमर, अगर अप ट्रेंड के बाद ऊपर साइड में बन रहा है उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। एंड उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार भी सिमिलर टू अम्ब्रेला होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमारा अम्ब्रेला का शेप कैसा बना था, हमारा अम्ब्रेला कुछ ऐसा बना था, ठीक है। शूटिंग स्टार बस डिफरेंस है कि ये उल्टा छाता बनता है, उल्टा छाता बनता है। एंड एग्जैक्टली कब बनता है पता है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो हम इसको एक शूटिंग स्टार बोलते हैं, शूटिंग स्टार। तो ये आपको क्या दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा आप खुद ही इसको बता सकते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना हम समझ चुके हैं कि आप खुद ही बता दोगे। मतलब कि मार्केट ऐसे 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 से इस पर्टिकुलर लेवल तक आया एंड यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा कैंडल बन गया। तो इस कैंडल को तो हम रीड करना चाहते हैं, क्या समझे, ग्रीन या रेड कुछ भी हो, लगभग आसपास ही क्लोज होता है ना, इसलिए उतना ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। देखो मान लो यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, मतलब वापस से बुल्स इसको ऊपर लेवल तक लेकर तो गए, लेकिन क्या हुआ, वापस ये आया एंड यहाँ पर क्लोज दिया। तो एट द एंड हुआ क्या, यहाँ पर बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे, लेकिन सेलर्स इतने दमदार थे कि ऊपर से नीचे दबा कर लेकर आए। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो सेंटीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बियरिश, ठीक है। जब एक अप ट्रेंड के बाद चल रहा था, अचानक से एक ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखा, मतलब क्या हुआ, अब सेलर्स अपना दम दिखाए हैं, ये हम समझने में हमको मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या है। तो यहाँ पर भाई सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। तो ज़रूरत वेलोसिटी में जो था सिंगल कैंडल स्टिक, जिन लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात, जिन लोग नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 में ये चीज़ समझाया था। मारूबुजू क्या है हम क्लियरली समझ गए, एक ऐसा कैंडल जिसमें विक नहीं है, ये ग्रीन हो सकता है, मतलब कंप्लीट बुलिश है, यहाँ से ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ, ठीक। लेकिन वहीं अगर ये ऐसा है रेड कैंडल है, मतलब यहाँ से ओपन हुआ यहाँ क्लोज है, कंप्लीटली बियरिश को शो करता है। ये दोनों हम समझ गए, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या दिखा रहा है, डोजी क्या बोला मैंने, बॉडी बहुत छोटा होगा, विक्स बड़े होंगे, है ना। इससे क्या समझ आएगा कि बायर्स भी उतने ही दम लगा रहे हैं, सेलर्स भी दम लगा रहे हैं, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते भाई किस में ज़्यादा दम है। स्पिनिंग टॉप में भाई क्या बोला, बॉडी ना के बराबर है, बॉडी होती ही नहीं है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, बायर्स भी अच्छे से दम लगा के ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स भी अच्छे से दम लगा के नीचे ला रहे हैं, हम बता नहीं सकते कि किसके पास ज़्यादा दम है,
ठीक है। फिर आ गया पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से हमको नाम समझ आएगा, छाता बना देना है। छाता का लोकेशन डिपेंड करेगा कि अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर छाता बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हैमर। या फिर एक अप ट्रेंड के बाद अगर एक छाता बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। क्या स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया नीचे, लेकिन वापस ऊपर आ गया, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर है। ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोले, शूटिंग स्टार। अगर मार्केट अप 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 गया हुआ है एंड अचानक से यहाँ पर एक उल्टा छाता बन जाता है, उल्टा छाता, क्या मतलब हो रहा है, ऊपर गया था बुलिश लेकिन वापस नीचे क्लोज दिया, मतलब कि सेलर्स हावी हो गए हैं, इसको ऊपर जाने को नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया बेरिश सिग्नल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंडिविजुअल हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न था उसको हम यहाँ पर समझ चुके हैं दोस्तों। अभी तो मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी स्टार्ट कर देता, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक ही बार में, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो ज़ीरोधा वेलोसिटी का ये जो पार्ट हम पढ़ लिए हैं ना, ये 3 पार्ट यहाँ पर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट में अपन मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे एंड उसके साथ ही हमारा जो ये मास्टर क्लास हो रहा है ना कैंडलस्टिक्स का, वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये बात समझ आई होगी। एंड इसके लिए क्या है, जिन लोग बिगिनर हैं उन लोग को मैं एक ही चीज़ सलाह दूंगा, कोई सा भी चार्ट खोलो, ठीक है, चार्ट खोलो। अब कई लोग लाइन चार्ट अगर देखते हैं, लाइन चार्ट मत देखो, एक कैंडलस्टिक्स चार्ट देखो, है ना, कैंडलस्टिक खोलो एंड हर एक कैंडल को रीड करने की कोशिश करो, ठीक है, हर एक कैंडल को रीड करो, उससे आपको समझ आएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि कैंडलस्टिक्स अगर हम रीड करना सीख गए ना, उसके बाद हम धीरे धीरे पैटर्न्स ड्रॉ करना सीखेंगे। ये जो पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे हम पैटर्न्स ड्रॉ करना सीखेंगे। लेकिन पहला स्टेप ये है कि हमको कैंडल्स को समझना आना है। एक बार हम कैंडल ड्रॉ करना सीख गए, उसके बाद हम क्या है, उससे हम पैटर्न्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए तो उसके बाद हम ट्रेड लेना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट यही है क्या, कि हम कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझें। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन लोग सीखना चाह रहे हैं कैंडलस्टिक्स उनके साथ। और आपसे मिलता हूँ मैं सेकेंड पार्ट में ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।